हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से मेडिकविंग अब्रॉड के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कैंट इमैनुअल बाल्टिक यूनिवर्सिटी के बारे में। रशिया में ये आपकी यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है। काफ़ी हमने कॉलेजेस के बारे में बात करी, लेकिन हम लोग बात करेंगे रशिया की यूनिवर्सिटी के भी बारे में। क्यों? क्योंकि रशिया जो है काफ़ी टाइम से बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी और बजट फ्रेंडली भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करने वाले हैं। फिर हम लोग आने वाले अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे कि और भी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां से हम लोग एमबीबीएस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं, पूरा नेम है आपका इमैनुअल कैंट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी। ठीक है, फेडरल यूनिवर्सिटी यानी कि यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च सेंटर भी होता है। जिस भी यूनिवर्सिटी के नेम के आगे अगर फेडरल लगा होता है तो उसका मतलब है कि वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी और वहाँ पे आपका साइंटिफिक रिसर्च सेंटर भी है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं तो वहाँ पे कि क्या स्पेशलिटी। एक क्विक ओवरव्यू पहले देख लेते हैं हम छोटा सा। लोकेशन है इसकी कलिंगराड, वेस्टर्न मोस्ट रशिया में स्टैब्लिश हुई थी। ये हिस्टोरिकल रूट डेट बैक टू 1947, यानी कि हमारा जब इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 में ये यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी। इतनी ज्यादा पुरानी है, 70+ ईयर्स पुरानी है। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन अप्रूव्ड बाय द नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी एंड द डब्ल्यूएचओ से ये रिकॉग्नाइज्ड है। ग्लोबल रैंकिंग अगर हम देखें तो वेबोमेट्रिक्स रैंक जो है इसकी आपकी अकॉर्डिंग टू 2022 क्या है 2350। ठीक है, फैसिलिटी की बात करें, मॉडर्न लेबोरेटरीज है, लाइब्रेरीज है, रिसर्च सेंटर है, इंटरनेशनल स्टूडेंट सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। और लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है इस यूनिवर्सिटी का वो आपका इंग्लिश ही रहेगा। जितने भी यूनिवर्सिटीज है आपकी रशिया में उनका मोड ऑफ टीचिंग आपका इंग्लिश ही रहेगा। ठीक है, कोर्स नेम आपका एमबीबीएस जनरल मेडिसिन। ड्यूरेशन कितना होता है वहाँ पे 6 ईयर्स होता है। मीडियम इंग्लिश ही रहता है। एलिजिबिलिटी अगर हम देखें तो नीट क्वालिफाइड होना चाहिए 50% इन पीसीबी। रिकॉग्नाइजेशन एनएमसी डब्ल्यूएचओ से रिकॉग्नाइज्ड है। एनुअल ट्यूशन फीस है इसकी 3,15,525 रुबेल है। ठीक है, और हॉस्टल फीस जो है आपकी 20,000 रुबेल है। ठीक है, अभी हम इसको आईएनआर में कन्वर्ट करके भी देखें। ठीक है, इनटेक जो होता है इसका सितंबर में होता है। देन लोकेशन अभी हम लोग देख चुके हैं कि कालिंगराड रशिया में ये सिचुएटेड है। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एज रिक्वायरमेंट मस्ट बी 17 ईयर्स और ओल्डर बाय 31 दिसंबर 2025। ठीक है, पासपोर्ट रिक्वायरमेंट, एक वैलिड पासपोर्ट की जरूरत होती है। ठीक, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपका मैंडेटरी है। मिनिमम मार्क्स आपके 50% इन पीसीबी, 40% फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी। ठीक है, और नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, आपका वैलिड स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। अब देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट, पहले देखेंगे एडमिशन के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए यूनिवर्सिटी में। तो 10th एंड 12th की मार्कशीट चाहिए होती है, नीट का स्कोर कार्ड, पासपोर्ट वैलिड फॉर 2 ईयर्स होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, एडमिशन लेटर आपके पास होना चाहिए यूनिवर्सिटी का, बर्थ सर्टिफिकेट इन इंग्लिश या फिर आपका रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड होना चाहिए, HIV आपकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज मांगती है, तो इसलिए आप पहले से ही इसको बनवा के रखें। देन फिर वीजा डॉक्यूमेंट अगर हम देखें, हमें वीजा डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए होता है तो ओरिजिनल पासपोर्ट, एडमिशन लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, इन्विटेशन लेटर फ्रॉम द रशियन फेडरेशन चाहिए होता है, HIV सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटो एज पर स्पेसिफिकेशन, पेमेंट रिसिप्ट ऑफ वीजा फीस और एफिडेविट आपका अगर आप स्पॉन्सर करवा रहे हैं, अगर ये एप्लीकेबल है तो उसकी जरूरत होती है, नहीं तो इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है आपका कैंट इमैनुअल का जो फीस स्ट्रक्चर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमको जानना है कि कितनी कितनी कॉस्टिंग आएगी यहाँ से हमको परस्यू करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो मैंने ऑफिशियली यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, बाकी हम इसको यहाँ पे इजी उसमें समझ लेते हैं। तो ट्यूशन फीस की अगर हम बात करें तो आपका 3,15,525 रुबेल है। ठीक है, अब इसको इंडियन में आपको कैसे कन्वर्ट करना है तो आपका जो 1 रुबेल का जो कॉस्ट है वो है आपका अभी 1.08 रुबेल होता है। ठीक है, आईएनआर में ये आपका अभी करंट है। ठीक है, तो आपको इसमें 1.08 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी 3,40,767 आपकी ट्यूशन फीस हो जाएगी 1 साल की। ठीक है, हॉस्टल फीस की बात करें तो 20,000 रुबेल है, तो ये कन्वर्ट करने पे आप खुद से भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको 1.08 या 1.09 से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी आपका करंट रुबेल का आपका अभी चल रहा है। ठीक है, रेट चल रहा है, तो ये आपका आ जाएगा 21,600
ठीक। फिर मेडिकल इंश्योरेंस 10,000, तो 10,800 रुपए आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन प्लस वीजा प्लस अदर चार्जेस तो 21,000 रुबेल आपका लगेगा। इंडियन उसमें देखें तो 22,680 रुपीज लगेंगे। ठीक। वन टाइम एडमिशन फीस आपका 1200 यूएस डॉलर, हम 80 रुपीज के हिसाब से इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 96,000 रहेगा। ये 80 रुपीज के हिसाब से यहाँ पे चार्ज करते हैं। और प्रोसेसिंग फीस जो है आपकी इंडिया से वीजा वगैरह सब कुछ मिला के वो लगेगी आपकी 1,25,000। ठीक है। अब कंपेयर करते हैं हम कैंट इमैनुअल यूनिवर्सिटी को कि हमको यहाँ पे क्या क्या फायदे हैं और इंडिया से ये क्यों बेटर है। ठीक है। 6 इयर्स का कोर्स है, यहाँ पे 5 इयर्स ज्यादा लग रहे हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। मीडियम इंग्लिश है आपका, इंडिया में भी आपका इंग्लिश है, ये सिमिलर है। यहाँ पे जो एनुअल फीस आपकी रहेगी वो 3 से 4 लाख अप्रोक्स लगेगी और इंडिया में 10 से 25 लाख आपका प्राइवेट कॉलेजेस की फीस जाती है। ठीक। डोनेशन यहाँ पे कोई डोनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। एडमिशन नीट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे आपको हाई कट ऑफ की जरूरत पड़ती है। ग्लोबल एक्सपोजर भी यहाँ पे मिलता है और लेकिन हम इंडिया से करते हैं प्राइवेट कॉलेज से, तो यहाँ पे हमको ग्लोबल एक्सपोजर जो है वो क्या मिलता है, कम मिलता है। ठीक है, या लिमिटेड मिलता है। ठीक। अब ट्यूशन फीस जो है आपकी टोटल है आपकी 3,40,767 रुपीज है। ठीक है। हॉस्टल फीस है आपकी 21,600 रुपीज, तो टोटल आपका एक साल की कॉस्ट आएगी ट्यूशन फीस और आपका हॉस्टल मिला के 3,62,367 रुपीज। ठीक है। अब टोटल हम लोग अगर लगाएं तो फर्स्ट सब कुछ चार्जेस मिला के अगर हम लगाएंगे तो फर्स्ट ईयर आपका इसमें प्रोसेसिंग फीस भी मैंने इंक्लूड कर दी है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा। ठीक है। 6,62,000 हॉस्टल वगैरह सब कुछ मिला के और हम इसमें बाकी अदर एक्सपेंसेस भी जब हम क्या करते हैं ऐड करते हैं तो ये आपकी कॉस्ट आएगी 1 ईयर की 6,16,847 रुपीज। ठीक है। अब सेकंड से 6th ईयर तक अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल आपका जाएगा 18,11,835 रुपए। ठीक है। और टोटल अगर हम देखें, ठीक है, आप इन दोनों को प्लस कर देंगे, मतलब ये फर्स्ट ईयर का था, ये सेकंड ईयर का था। और वन टाइम चार्जेस सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही आपके ऐड होंगे, अदर ईयर्स में आपके ऐड नहीं होंगे। तो टोटल आपका हो जाएगा 24,28,682 रुपीज अप्रोक्सीमेटली आपका टोटल कॉस्ट आएगा। ठीक है। एडिशनल कुछ हम लोग चीजें देख लेते हैं। फूड, ट्रेवल, एग्जाम फीस, बुक्स एंड पर्सनल एक्सपेंस आर इसमें इंक्लूडेड नहीं है। कॉस्ट में डिक्रीज इफ रूबल वीकनेस और इंक्रीज इफ एक्सचेंज रेट राइज फर्दर। अगर आपका रूबेल अगर इसकी कॉस्ट कम होती है तो यहाँ पे चार्जेस आपके क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और इंक्रीज होती है तो बढ़ते भी हैं। लेकिन मेनली जो होती है आपकी यूनिवर्सिटी कभी भी चार्जेस जो आपकी करंट फीस पे आपका जो एडमिशन हुआ है उसी पे आपका एडमिशन लेती है, आगे फर्दर वो चार्ज नहीं करती है। ऑल ट्रेवल पर ईयर में कॉस्ट 40,000 to 60,000 ऑप्शनल बट कॉमन है ये। ठीक है, कि वो देखना है कि आप कैसे आपका ट्रैवल कर रहे हो आप। ठीक है। अब हम देखें कि हम क्यों चूज करें। ठीक है, एज कम्पेयर अगर हम इंडिया से तो काफी कम कॉस्ट आपकी आ रही है। बाकी अगर हम देखें तो ये एनएमसी और डब्ल्यूएचओ रिकॉग्नाइज्ड है। अफोर्डेबल फीस है यहाँ पे। मोर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया इंग्लिश मीडियम है। कोई यहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर नहीं होता है। स्टूडेंट्स को ये बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है कि अगर वो रशिया में पढ़ने जाएंगे तो उनको रशियन लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, नहीं। फुल जो आपका मोड ऑफ टीचिंग है वो आपका इंग्लिश ही होता है। ठीक। यूरोपियन स्टैंडर्ड करिकुलम यहाँ पे चलता है। कल्चर डाइवर्सिटी और ग्लोबल एक्सपोजर यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलता है। मॉडर्न फैसिलिटी है, लैब, हॉस्पिटल, और ये तो होगी ही सही क्योंकि आपकी जितनी भी रशिया की यूनिवर्सिटीज है वो सारी ऑलमोस्ट जो है आपकी गवर्नमेंट है। और ये जो आपकी कैंट इमैनुअल बाल्टिक यूनिवर्सिटी ये आपकी 1947 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो काफी ज्यादा पुरानी है। यानी कि रशिया की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इंडिया में जो हमारे एम्स हॉस्पिटल्स है जिनको हम सबसे ज्यादा प्रेफरेंस पे रखते हैं उससे भी ज्यादा पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे। ठीक है। सेफ इन्वायरमेंट है आपको यहाँ पे, आपको स्टूडेंट फ्रेंडली सिटी है ये। काफी स्टूडेंट्स जाते हैं इंडिया से मेनली क्योंकि रशिया आपकी फर्स्ट चॉइस होती है और बहुत पुराने टाइम से स्टूडेंट्स रशिया जा ही रहे हैं। ठीक है। बाकी कंट्री तो खैर अभी जाना स्टार्ट हुए हैं, लेकिन रशिया काफी पुराने टाइम से बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है। अब कंपेयर कर लें तो यहाँ पे 5 इयर्स का आपका जो है ठीक है, तो कंपेयर हमने जब करा तो यहाँ पे हमने देखा कि बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा है फीस में। ठीक है। और यूनिवर्सिटी भी काफी पुरानी है। अगर आप इंडिया में इतनी कॉस्ट लगा के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे लेकिन फिर भी आपको हो सकता है कि वो कॉलेज इतना अच्छा ना मिले, उसमें एक्सपोजर आपको देखने को ना मिले, पेशेंट फ्लो नहीं देखने को मिले। ठीक है। तो रशिया आपके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि फूड के प्रॉब्लम हमें वहां जा सकती है। रशिया बहुत
ठंडा है तो ठंड के दिनों में वहाँ पे प्रॉब्लम जा सकती है। तो जो हॉस्टल्स होते हैं आपके और जो आपकी क्लासेस होती है वो उसमें सब में हीटर लगे हुए होते हैं, कहीं को दिक्कत नहीं आती। गर्मियों में तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, जब थोड़ा-सा ठंड आएगी तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सभी जो आपका वहाँ पे इंफ्रा होता है वो इसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि ताकि वहाँ से आपको जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उससे आपको परेशानी नहीं हो, ठीक है? तो अगर आप कैंट इमैनुअल में आप देखना चाहते हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और किसी कंट्री में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी हेल्प के लिए आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडिया की काउंसलिंग में अगर आप हेल्प चाहते हैं तो ये आपका जो चैनल है मेडिका विंग अब्रॉड है। इंडिया की काउंसलिंग के लिए आप मेडिका विंग सर्च करें तो वहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशन, सारे सब कुछ अप टू डेट आपको वहाँ पे मिलता है, तो वहाँ से भी आप जाके दे सकते हैं। तो बने रहिए मेडिका विंग अब्रॉड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।